हेलो स्टूडेंट्स, मैं एकेटी अपने यूट्यूब चैनल एकेटी लाइव पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, एक बहुत छोटा सा पार्ट, जिससे आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। उसकी वो धमाकेदार ट्रिक्स जिससे दुनिया का हर सवाल देखते ही देखते 1 से 2 या 3 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको कभी भी पेन चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, अपना स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। देखिए बच्चों, आज जो हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का एक बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण चीज, बार सॉल्व करना, सॉल्यूशन ऑफ बार। बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ बार, बार हल करना। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि बार क्या होता है। समझते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से, और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग सीखेंगे इस चीज को, और इसके काफी अच्छे और टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बार। बच्चों, ये जो चीज होती है इसका नाम होता है बार, इसको बोलते हैं हम लोग बार। इसका मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है पॉइंट के बाद रिपीटिंग। पॉइंट के बाद रिपीटिंग क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? बार। इसको लिखने का एक तरीका होता है, जैसे 0.3 के ऊपर बार। हमने जो 0.3 और 3 के ऊपर एक लाइन कर दी है, एक डैश बना दिया है, उस डैश का मतलब है स्टूडेंट्स बार। इस चीज का मतलब होता है, आपको मैंने बताया बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब रिपीटिंग होता है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3333, और ये चीज कहां तक जाएगी? अप टू इन्फानाइट, अप टू इन्फानाइट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया बार का मतलब होता है रिपीटिंग, और रिपीटिंग कहां तक? अप टू इन्फानाइट। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। जैसे मैंने लिखा 2.4 के ऊपर बार। अब ये देखिए कि जो बार लगा हुआ है वो बार किस में लगा हुआ है? बार 4 के ऊपर लगा हुआ है। दैट मीन्स रिपीटिंग हो जाएगी, किसकी हो जाएगी? 4 की। 2.4444444, और ये चीज कहां तक चली जाएगी? इन्फानाइट तक। तो आप लोगों को एक चीज पता चल गई कि बार जिस संख्या के ऊपर लगा होगा वो संख्या कहां तक जाएगी? इन्फानाइट तक जाएगी। जैसे हम बात करते हैं 5.12 के ऊपर बार। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर जो बार लगा है वो बार किसके ऊपर लगा है? बार 1 और 2, 2 डिजिट के ऊपर लगा है। जब ये बार 2 डिजिट के ऊपर लगा है तो जो रिपीटिंग होगी वो इन्फानाइट तक होगी। किसकी? 2 डिजिट्स की। जैसे 5.12 12 12 12, और ये आपका कहां तक जाएगा? इन्फानाइट तक चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं बार जितनी संख्याओं के ऊपर लगेगा उतनी संख्याएं कहां तक जाएंगी? इन्फानाइट तक। जैसे उठाते हैं हम लोग 10.123 के ऊपर बार। अब ये जो बार लगा है, ये बार लगा है आपका 1 2 3 के ऊपर। तो रिपीटिंग किसकी होगी? रिपीटिंग भी इसी की होगी। ये बन जाएगा आपका, और ये कहां तक चला जाएगा? इन्फानाइट तक चला जाएगा। बच्चों, इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज, बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा। पहले तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि बार क्या होता है। दूसरी चीज, यहां पे अगर मैंने लिखा 5.123 में 3 के ऊपर बार, जो बार है वो बार किसके ऊपर है? ओनली 3 के ऊपर बार है। बार किसके ऊपर है? ओनली 3 के ऊपर बार है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5.12 एज इट इज रहेगा। रिपीटिंग किसकी होगी? 3 की हो जाएगी, यानी 3 3 3 3 3। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फानाइट तक जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आप लोगों को बना रहा हूँ, जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, जो लेक्चर है आप लोगों के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक लेवल से है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत शुरुआत से पढ़ा रहे हैं,
तो आप थोड़ा सा आगे देखिए और आपको सब कुछ समझ में आएगा। चीज़ों को बिल्कुल ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। देखिए ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, इन्फानाइट तक, और जो चीज़ इन्फानाइट तक जाती है उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि बार का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज अब हम लोग यहां से समझते हैं कि बार वाली संख्याएं क्या होती हैं। आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हो वह संख्या परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होती है। आप लोग बोलेंगे सर ये रेशनल नंबर क्या है? बच्चों रेशनल नंबर के ऊपर हम लोग एक बहुत बड़ा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रेशनल नंबर स्टूडेंट्स वो होता है बिच नंबर विच इज रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म। एक ऐसी संख्या जिसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो वो संख्या हमेशा कैसी होगी, एक परिमेय संख्या जरूर होगी, राइट। अब देखते हैं ये बच्चों बार आता कहां से है। बार आता कहां से है, सबसे पहले एक बात देख लेते हैं कि बार आता कहां से है बच्चों। देखिए बार का मतलब होता है रिपीटिंग, और रिपीटिंग कहां से बनती है। जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं ये कहता हूं कि आपको क्या करना है स्टूडेंट, 10 को डिवाइड करिए 3 से। 10 को किससे डिवाइड करिए, 3 से करिए। तो हम लोग बोल सकते हैं 3.3333333, ये इन्फानाइट तक जाएगा। और इसको लिखने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, इसको इन्फानाइट तक जाना है तो इसको लिखने का, इसको डिफाइन करने का एक तरीका है। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, राइट बच्चों। ये जो नंबर है इसका नाम होता है भिन्न, यानी फ्रैक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शन। और इसका नाम होता है, वो होता है डेसिमल नंबर। क्या नाम होता है स्टूडेंट्स, डेसिमल नंबर होता है। दशमलव संख्या होती है। तो आपको फ्रैक्शन दे दी जाए तो आप डेसिमल नंबर बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर डेसिमल नंबर दे दिया जाए तो आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो हम लोगों को इसी मुद्दे को आगे बढ़ाना है और इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरीके से एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन बना सकते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं चीज़ों को। देखिए बच्चों अब क्या है, अब आपको क्या करना है कि इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें टाइप 1। टाइप 1 स्टूडेंट्स, टाइप 1 में हम लोग जानेंगे सिंपल क्वेश्चन, टाइप 2 में जानेंगे थोड़ा सा टफ, टाइप 3 और 4 के लिए मैं आपको दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। छोटी छोटी वीडियो हैं जो आपको देखनी है, बहुत एंजॉय करना है। और आप इस चैनल एकेटी लाइव को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए। आप तक हमें पहुंचना है, हर घर पे पहुंचना है, हर मोबाइल में पहुंचना है, हर बच्चे के पास पहुंचना है और आप लोगों का सिलेक्शन कराना है। स्टूडेंट्स इसमें से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में जरूर आएगा, फिक्स है। चलिए टाइप 1 में बात करते हैं। जैसे आता है क्वेश्चन 0.7 के ऊपर बार, इसका मान बताओ, या 0.54 के ऊपर बार, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, या 0.123 के ऊपर बार, इसका मान बताओ, या 0.3424 के ऊपर बार, इसका मान बताओ।
डियर स्टूडेंट, टाइप 1 है ये हमारा, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये जो मैं आपको टाइप बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट आपका यूपी पुलिस और रेलवे के लिए। तो करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। जो बार लगा हुआ है तो आपको सबसे पहले ये देखना है इस संख्या में बार लगा हुआ है तो किसके ऊपर लगा है। बच्चों बार किसके ऊपर लगा है? बार 7 के ऊपर लगा है। बार किसके ऊपर लगा है? 7 के ऊपर लगा है। अब आप ये देखिए कि बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है। बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है, तो अब देखिए बार कितनी संख्याओं पे लगा है। बार एक संख्या के ऊपर लगा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे एक बार 9 बना देना है और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप लोग कहेंगे सर 9 ही क्यों आया? बेटा आप जब एग्जाम में जाएंगे तो कभी ये नहीं पूछा जाएगा ये क्यों आया, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये आया। आप ये मत सोचिए क्यों आया। अगर हम क्यों के चक्कर में पड़ गए तो हर क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को आंसर 2 सेकंड में निकालना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, 0.54 के ऊपर बार, तो आपको लिखना है 5 और 4। स्टूडेंट्स बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगाए? बार 2 संख्याओं के ऊपर लगाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कर देना है 9। ये सवाल का क्या है? आंसर। आप इस तरीके से बार से रिलेटेड दुनिया का हर सवाल कर सकते हैं, इतनी जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल सोचना नहीं है, सोचना मना है, सोचना है ही नहीं, करना है, सोचना नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। आपको करना है 1 2 3 अपॉन में 9 9 और 9। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 3 4 2 4। बार लगा है, कितनी संख्याएं हमारे पास? 4 संख्याएं हैं। आपको क्या कर देना है? 9 9 9 9 और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टाइप 1 बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर आ गया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो देख के। आप फील कर पा रहे हो कि मैथ यार कितना आसान होता है और हम लोगों के समझ में अब तक क्यों नहीं आता था। अब तक समझ में ना आने का रीजन सिर्फ ये था कि आप मैथ को सीखते नहीं है। आप क्या करते हैं, ये चीज क्यों हो गई, वो चीज क्यों हो गई। यार जब तक आप क्यों के चक्कर में पड़े रहेंगे ना, तब तक आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। आप पहले मैथ सीख लो, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद पूरे लाइफ ढूंढते रहना ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। और आप लोगों को पता है ना पूरी लाइफ क्या, क्यों, कब, कैसे में ही हम लोग पूरी लाइफ निकाल देते हैं और कभी कुछ भी नहीं हासिल कर पाते हैं। तो आपको कुछ सीखना है। राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइप नंबर 2, और देखिए बहुत अच्छा टाइप है, आपको बहुत मजा आने वाला टाइप है स्टूडेंट्स। टाइप 2 बहुत ही खतरनाक टाइप, बहुत खतरनाक, डेंजर। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपके पास एकेटी है। दुनिया का हर सवाल 2 सेकंड में आएगा। बस क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको मैथ का लेक्चरर नहीं बनना है। इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको पीएचडी नहीं करा सकता मैथ से, बस सिलेक्शन दिला सकता हूं। तो आप या तो सिलेक्शन कर लीजिए या मैथ से पीएचडी कर लीजिए। क्यों भाई बच्चों, सही कह रहा हूं ना? स्माइल मत करो, बोर्ड पे देखो। टाइप 2 है, 5.24 के ऊपर बार, 3.12 के ऊपर बार। दुनिया का हर सवाल आप लोगों को 2 सेकंड के अंदर निकालना है। 10.6 के ऊपर बार, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो भिन्न होते हैं, अगर वो रिड्यूस हो सकते हैं तो आप उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ये है हमारे पास 5.24 के ऊपर बार। अब ये देखिए कि पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर 5 नहीं था, वहां पर 0 था। अगर यहां 0 होता तो क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे। कैसे? अगर मैं यहां से 5 को छुपा लेता हूं तो आप बोलेंगे सर आंसर आना चाहिए 24/99। बोलो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लेकिन बीच में कौन एंट्री मार गया? बीच में ये 5 एंट्री मार गया। बीच में कौन आ गया? 5 आ गया। तो आपको यहां क्या लिख देना है? 5। और ये क्या हो गया? इस सवाल का आंसर हो गया। आपका आंसर आ जाएगा 5 से ही 24/99। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। और आप लोग मैथ से पीएचडी करना शायद अब तक भूल भी चुके होंगे, क्योंकि आपका हर सवाल 2 सेकंड के अंदर आ रहा होगा। आप इसको रिड्यूस कर दीजिए। 5 8/33
ये आपका आंसर मिल जाएगा और दोनों ही आंसर आपके राइट हैं। चलिए इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, 3 लिख दीजिएगा, 12 लिख दीजिएगा, अपॉन 99 लिख दीजिएगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो, 3 का डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे 33 हो जाएगा, राइट। आपको इस सवाल का आंसर निकालना है, आपको लिख देना है, ऐसे करके बनाना है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 लिखा है, ऊपर लिख दीजिए, 9 नीचे लिख दीजिए, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। मैथ्स आप लोग कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, बस सबसे पहले ये पढ़िए कि दुनिया का हर सवाल कितने सेकंड में आ रहा है। एग्जाम में मैनेज करना है आपको टाइम। आपको मैथ आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कितनी जल्दी आता है, कितना फास्ट आता है, ये डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा सवाल बचा हुआ है, चौथा सवाल, इसको आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं टाइप थर्ड के साथ, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक तीसरा टाइप, ये बहुत ही खतरनाक टाइप है। बच्चा पूरे मैथ्स में, बच्चा अगर जब पहली बार तैयारी करने आता है तो सबसे पहले वो क्यों पूछता है, सर ये क्यों आया, सर वो क्यों आया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं किया। बेटा इसीलिए नहीं किया जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हम जो भी कर रहे हैं ना आपके सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं। आपको कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर आप किसी क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर दोगे तो एग्जामिनर क्या उसकी 4 नंबर देगा? नहीं देगा। मार्क्स आपको एक ही मिलना है, तो आप कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन जल्दी हो जाए। समझ रहे हैं ना बात को? तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन का डिटेल नहीं जानना। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं, सर एक बात बताइए, आप ट्रिक बताते हैं, ट्रिक को हम भूल जाते हैं, थोड़ा लॉन्ग बता दिया करो। अरे भाई मेरे एक बात बताओ, आप एक स्टेप याद नहीं रख पा रहे हो तो 4 स्टेप कैसे याद रख लोगे? आपके माइंड की मेमोरी एमबी में, और तो उसमें जीबी का डेटा कैसे चला जाएगा? चीजों को समझो यार। आपको कब, क्यों, कैसे, कहां नहीं देखना है, क्या आंसर आना है, ये हिट करना है आपको। टाइप थर्ड बेहतरीन धमाकेदार तरीके से। चलिए देखिए 5.12 के ऊपर बार, राइट। आप देख रहे हैं कि किसी पे बार है, किसी पे बार नहीं है। ये टाइप थोड़ा सा चेंज है। ये जो पार्ट है ना, ये बार का पार्ट नंबर 1 है। इसमें मैंने बेसिक कराया, बेसिक। इसका अपर लेवल, हाई लेवल क्या होता है जो आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। अगर आपको वो लेवल पढ़ना है ना तो बार का पार्ट 2 जरूर देखिए। जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, ये बेसिक बच्चों वाली चीजें, बच्चों वाली चीजें। इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है ना, इसके बारे में भी आपको पता भी नहीं होगा कि बार ऐसा भी होता है। मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, 100% पढ़ाऊंगा, बस वीडियो को देखते रहिए। चलिए 5.12 के ऊपर बार। आप देखें कि किसी पे बार है, किसी पे बार नहीं है। तो सबसे पहले आप वो काम कर लीजिए जो आप लोगों ने सीखा है। आप लोगों ने क्या सीखा है? एक लाइन बनानी है, बना लिया। यहां जो 5 लिखा है इसको पहले लिख देना है, ये भी लिख दिया। यार बार कितनी संख्याओं पे आया है? बार एक संख्या के ऊपर आया है, इस 2 के ऊपर आया है। तो यहां पे क्या बना दीजिए? 9 बना दीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये बताओ सारा खेल किसने खराब किया? इस बन ने खराब किया, क्योंकि इस बन के ऊपर बार नहीं आया। तो आप देखो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिन पे बार नहीं है। आप बोलेंगे 1, तो यहां पे 1 क्या बना दीजिए? 0 बना दीजिए। क्या बना दीजिए? 0। अब ये बताओ ये पूरी संख्या क्या है? 12। क्या है ये? 12। 12 में से बन को कट्टा कर दीजिए, बन को हटा दीजिए, बन को लेस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। ये सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। यानी ऊपर हमने क्या कर दिया? 12 माइनस 1। क्या कर दिया? 12 माइनस 1। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेम है, आपको क्या करना है? सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। लाइन को खींचने के बाद 6 यहां लिखा है, इसको यहां पे लिख दिया हम लोगों ने। अब यहां पे बार कितनी संख्याओं के ऊपर है? बार 2 संख्याओं के ऊपर है। 2 टाइम्स 9 कर दिया। अब आप बताइए यहां पे बार है, यहां पे बार नहीं है। नहीं है, कितने पे नहीं है? 1 पे नहीं है। एक क्या बना दिया? 0 बना दिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब
ये जो पूरी संख्या है ये 243 है। क्या है? 243। उसमें से 2 लेस कर दीजिए। जब 2 लेस करेंगे तो 241। अगर ये फ्रैक्शन रिड्यूज हो जाए तो काट लेना, नहीं रिड्यूज हो यही छोड़ दीजिए। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना बात को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। सबसे पहले वही काम जो हम लोगों ने सीखा है। सबसे पहले 10 लिख दीजिए। 2 संख्याओं पे बार है तो 9 लिख दीजिए, क्योंकि इन पे बार है। इन पे बार नहीं है तो 0 बना दीजिए। अब पूरी संख्या क्या है? पूरी संख्या आपके सामने है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 यानी 1234। तो आपको क्या करना है? 1234 में से 12 लेस कर देना। जब 12 लेस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? इसमें से 12 लेस कर दीजिए, 1222। ये सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसे 2 से रिड्यूस करके डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? आप ये बताइए, जो मैंने आपको 3 टाइप बताए, ये 3 के 3 टाइप बार का क्या है? बेसिक। ये ओनली बेसिक टाइप्स हैं। इसमें बहुत एडवांस तरीके के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा बार सॉल्व करना पार्ट नंबर 2, जिसमें बहुत बेहतरीन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।